स्टार्ट करें चैप्टर सेट्स की क्लास नंबर 1। चैप्टर की जो लेंथ है वो है 4 to 5 क्लास, मैक्स से 5 क्लास चलेगा। सबसे पहला पॉइंट, सेट का सिंबल, ये करली ब्रैकेट सेट का सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट, सेट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, कभी डिनोट नहीं करते स्मॉल लेटर से। अब कोई साथ में लिखेगा नहीं, ऑलवेज कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, डिनोट क्या कैपिटल ए से और इस सिंबल से। 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि डिनोट करना कैपिटल लेटर से एंड सिंबल है करली ब्रैकेट। जल्दी आओ फटाफट। अब इस सेट के अंदर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। जो भी नंबर्स लिखे गए हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो टाइम पे आया करो भाई, टाइम चेक करो। हमने कुछ भी लिखा उसको एलिमेंट्स कहते हैं। एंड कॉमा सेपरेट क्या आते हैं, तो बिटवीन द एलिमेंट्स कॉमा आता है। कितने एलिमेंट काउंट करना सर? 4 हैं, 1 2 3 4। सर एक्सप्रेस कैसे करें, कैसे बताएं कि 4 एलिमेंट्स हैं? तो सेट चैप्टर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं n ऑफ a। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितना? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल, एक बी सेट लिख रहा हूं, ये पक्का कर लो कभी डिनोट नहीं करते स्मॉल लेटर, दैट इज रॉन्ग। आप कभी भी 11th 12th एंट्रेंस कॉलेज में कभी डिनोट नहीं करो स्मॉल लेटर से, ऑलवेज बाय कैपिटल लेटर्स, ये फिक्स है। अब एग्जांपल और लिख रहा हूं, 1 1 2 2 2 3 3। हमसे कोई पूछे कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये मत कहना 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट। सर 7 ही तो है, 7 नहीं है। सेट्स में रूल होता है, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार काउंट किया आता है, चाहे 2 बार लिखो चाहे 100 बार लिखो, काउंट एक बार किया जाएगा। तो 1 एक ही बार काउंट किया जाएगा, 2 भी एक बार काउंट किया जाएगा, 3 भी एक बार काउंट किया जाएगा। यानी कि इसको मैं रीडिफाइन करके लिखूं तो बड़ी बी सेट एग्जैक्टली 1 2 एंड 3। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो एन ऑफ बी कितना? 3। तो छोटा पॉइंट काम का है कि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार काउंट किया जाएगा, तो 2 बार लिखो या 100 बार लिखो, ये पॉइंट काम का ध्यान रखिएगा। तो डोंट से कि यहाँ पे 7 एलिमेंट नहीं है, 7 एलिमेंट्स नहीं है, 3 एलिमेंट्स है। से पॉइंट क्लियर हो गया कि एक एलिमेंट एक ही बार काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड लिख रहा हूं, इस वर्ड का नाम है कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सब अजीब वर्ड है तो यार, हाँ अजीब वर्ड है। सब मतलब क्या इस वर्ड का? सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं उस सेट का कार्डिनल नंबर। मतलब से क्या हुआ, मैं पूरा फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल ए सेट 1 -1 0 -+1, कितने एलिमेंट यहां पर? 3 है, तो 3 एलिमेंट्स कहो, या ऐसा कहो या ये भी कह सकते हो कि सेट का वर्टिस कार्डिनल नंबर कितना है? 3। तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? उस सेट का कार्डिनल नंबर। से कुछ खास इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्यों पढ़ा है? कल लिखा होता है एनसीईआरटी में, हम कोई मिस नहीं कराते अपने सिलेबस से चीज। तो कुछ काम का नहीं है, काम का क्या? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही नाम दिया है कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। पॉइंट नंबर 8, 1 2 3 सेट इज सेम एज, ये पॉइंट काम का सुनेगा जो ऑनलाइन बैठे 4 बच्चे, 1 2 3 सेम एज 3 to 1। हाँ सर क्या सीखे इस पॉइंट से
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. 1 2 3 is same as 3 2 1 is same as 2 1 3 same as 3 1 2. ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो दो साइड इक्वल कब होंगे, जब उनकी वैल्यू सेम होगी. 1 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है. तो पक्का कीजिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. तो पहले स्टार्ट ऑफ प्रॉपर देखिए हम सर क्या पढ़ा, बिल्कुल बेसिक थी. मुझे जीरो स्टार्ट किया भाई, पहले बार सेट सुन रहा है लाइफ के अंदर. सर क्या चीज सेट होता है. तो पहला पॉइंट बताया सिंबल क्या है, सब पता हुआ स्कूल में देख भी लिया. करली ब्रैकेट्स डिनोट करना कैपिटल लेटर से, सब पॉइंट क्लियर. फॉर एग्जांपल डिनोट कैपिटल ए से सेट का सिंबल एंड कुछ नंबर सिखा दिए. इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. एलिमेंट्स हैं, कॉमा से सेपरेट करता है एलिमेंट्स को. कितने एलिमेंट्स है कैसे बताएं, एन यूज करके. एन ऑफ ए इक्वल टू कितना 4. फिर अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि एक सेट में एक एलिमेंट एक बार काउंट करेंगे. जब 100 बार लिखो काउंट एक बार होगा, तो 1 भी एक बार, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, तो 3 एलिमेंट्स हैं. फिर अजीब वर्ड सुना कार्डिनल नंबर से, क्या ये सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट लिखना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम कहते हैं उस सेट का कार्डिनल नंबर, नंबर एलिमेंट्स को. एग्जाम्पल पे जैसे ये सेट है, तो पूछे स्कूल में बाय बाय में आपसे बेटा सेट कितना कार्डिनल नंबर, तो डर नंबर 3 कह देना. तो नंबर एलिमेंट्स कहते हैं. यहां सीखा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता. सर इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट, सर मीनिंग क्या है सेट का, आप सब बताना शुरू कर दिया. सेट ये डिनोट कैसे करते हैं, बड़े मीनिंग. तो मीनिंग अगर बात करें तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा. बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, हर टीचर यूज करता है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा. मैं मार्केट को सर्वे करके आया और जो डाटा कलेक्ट किया वो सेट में डाल दिया. ये चीज डाटा कलेक्शन डाटा. सर क्यों कहा वेल डिफाइंड, ये काम का वेल डिफाइंड का मतलब क्या है. एक सेट बन रहा है, उसमें मान लो कि सारे ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, उसमें कैट टाइगर डॉग नहीं आ सकते. एक सेट बन रहा है, सारे एनिमल्स का बन रहा है, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बींग नहीं आ सकते. एक सेट बन रहा है इंटीजर्स का, उसमें एबीसीडी नहीं आ सकते. तो वेल डिफाइंड, यानी एक सेट में मैन भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, एलिमेंट ए भी आ रहा है, ऐसा नहीं होता. तो सेट बनाते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा. यहाँ से क्लास 11th के बच्चे बैठे हैं, कोई 12th का नहीं बैठा, तो यहाँ पे ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास. कौन सा सारे 11th के हैं, कोई 12th का नहीं आएगा इसके अंदर. तो बस, तो अभी पहले बिल्कुल कॉपी करेंगे, थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको मैं ऐसा. ये सुन के चलते हैं सेकेंड स्लाइड पर. पॉइंट नंबर 10, इस सिंबल को हम कहते हैं मैथ्स में बिलोंग्स टू. अगर इस सिंबल को क्रॉस कर दिया जाए तो कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू. तो यूज कैसे करेंगे इस सिंबल को. फॉर एग्जाम्पल ए सेट है -1 2 4 8. तो मैंने कहा क्या 4 बिलोंग्स टू ए. वर्ड बिलोंग, जो प्रेजेंट है वो बिलोंग करेगी. वर्ड प्रेजेंट विजिबल, जो दिख रहा है आंखों से, हाँ से 4 दिख रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए. क्या 9 बिलोंग्स टू ए, नहीं सर 9 नहीं दिख रहा, तो क्या करें, क्रॉस कर देंगे, तो 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो बड़ा सिंपल वर्ड है, जो दिख रहा है वो बिलोंग करेगा, जो नहीं दिख रहा बिलोंग नहीं करेगा. पॉइंट नंबर 11 में पढ़ेंगे अपने फिक्स्ड सेट्स. सब फिक्स्ड सेट्स का मतलब क्या है, आइए. पहला कैपिटल एन है वो सिंबल जो जिंदगी भर से फिक्स आ गया, अभी 12th एंट्रेंस कॉलेज तक. कैपिटल एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. आप पक्का कर लो, अब से लेकर जब तक मैथ्स लाइफ में पढ़ोगे आप, कैपिटल एन फिक्स हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. एंड कैपिटल एन के अंदर क्या आएंगे सर, सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे. 1 2 3 4 चलता रहेगा. कितने से इनफैक्ट नेचुरल नंबर होते हैं सर, आप इन्फिनिटी दिखा दें, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी मत दिखा देना. तो पता है कैसे इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, डैश 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 ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कहा रहेगा इट विल टेक इन्फिनिट एलिमेंट्स. कभी कोई बच्चा सेट के ध्यान से नहीं, कभी भी कोई बच्चा इन्फिनिटी सिंबल नहीं दिखा देगा सेट के अंदर. सर बुराई क्या दिखाने में, बुराई है. अगर आपने इन्फिनिटी दिखा दिया सिंबल तो एक एलिमेंट काउंट कर लिया जाएगा. वो हम सब इन्फिनिटी वैल्यू नहीं जानते, वैल्यू नहीं जानते, कैसे रद्द होगी चीज. तो जब भी इनफाइनाइट सेट दिखाना है इट विल टेक ऑलवेज इनफाइनाइट बाय डिफॉल्ट डैश डैश. तो कभी जिंदगी में इन्फिनिटी सिंबल मत दिखाना सेट के अंदर.
नेवर। तो कैपिटल एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी को सही है। कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये रियल नंबर में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी लाइफ में। क्या है रियल नंबर, सब बता चुके लास्ट चैप्टर में आप। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, जो मुंह से निकलेगा रियल नंबर है। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल, अंडर रूट, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। थर्ड इज कैपिटल जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सर जेड से डिनोट किया, हाँ सर ऐसे करते अच्छा लगता है, आई फॉर इंटीजर नहीं है, हर बुक में जेड से डिनोट कर रखा है। सर एन फॉर नेचुरल नंबर है, आर फॉर रियल नंबर, आई फॉर इंटीजर। एक आध बुक में दिखा रखा है, 99% बुक्स में जेड यूज कर रखा है। इंटीजर पता है क्या अच्छे से? हाँ सर, सारे नेगेटिव, जीरो, सारे पॉजिटिव, बट विदाउट डेसिमल। तो डेसिमल होना चाहिए, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3 चीज। मेनली 3 सेट काम के होते हैं। चलिए 10 लिफाजता हूँ, काम 3 के होते हैं जो मेनली यूज करते हैं अपने सीबीएसई में, एंट्रेंस में। वो एन, आर और जेड, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो और आगे बढ़े, कैपिटल क्यू, सब कैपिटल लेटर्स में आएंगे, लिखा जो कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब मेरा मन कर रहा है कि कैसे दिखाऊं इरैशनल नंबर का सेट। सर कोई सिंबल नहीं होता, तो गए अपने छोटे क्लास पे, सर कितने 6ठी 7वीं पे गए, ये पढ़ा बचपन में कि रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स इक्वल टू कितना, इसे को पता होना चाहिए, वो छोटे क्लास पॉइंट है ये। ऑल रैशनल प्लस ऑल इरैशनल इज इक्वल कितना, रियल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर ऑफ बंच प्लस रैशनल बंच इक्वल रियल नंबर्स। हमें पता लग गया रैशनल क्या होता है, क्यू, रियल पता है आर, क्या नहीं पता, इरैशनल। हमें पता है किसे डिनोट करते रखा, ये इससे कैसे निकालें, क्यू को वहां भेज देते हैं। क्या बन गया, मुझसे क्या नहीं बोलोगे, आर माइनस क्यू। तो इरैशनल का जो सेट बनेगा वो आर माइनस क्यू। आज के बाद इसको माइनस मत कह देना, सर क्यों माइनस, क्यों, ये वाला माइनस नहीं है ये, कि 5 - 3 2 सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो सेट चैप्टर में माइनस ना बोल के हम बोलेंगे अब से एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट रैशनल नंबर, दैट इज सेट ऑफ ऑल रेस्ट। तो नेवर से माइनस, दैट इज नॉट सब्ट्रैक्शन, दैट इज एक्सेप्ट। और बहुत सारे हैं, अभी सब बताओ समय आने पर, और भी हैं, आर प्लस, आर माइनस, जेड प्लस। अभी कोई नीड नहीं है, अब जो नीड है उससे मैक्स 3 चीजों की है, बाकी ऐसे दिखा दिए। तो पहली स्लाइड देखिए तो बहुत बड़ी बेसिक स्लाइड रहेगी सेट चैप्टर की, कुछ भी खास नहीं पढ़ाया। हाँ ये स्लाइड जीरोस के हर बच्चे प्रॉपर क्लियर होता है, क्या सिंबल, क्या एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट काउंट करें, हर एक चीज। अब और पढ़ा हुई कॉपी कराऊंगा, अभी जाइए एक स्लाइड और पढ़ाऊंगा, फिर कॉपी करवाऊंगा आपसे। हाँ देख सकते हैं आप, और मेरे से जरूर कुछ पूछेंगे आप फर्स्ट स्लाइड को लेके। कॉपी बाद में करेंगे सेकंड स्लाइड के बाद, अभी नहीं। आस्क एनीथिंग। आपसे नंबर बोलो, मैंने नंबर वाइज लिखा, 11 पॉइंट्स हैं, जस्ट टेल मी नंबर। 10th पॉइंट में ये बताने की कोशिश की, एक सिंबल है 10th में, ये सिंबल पहली बार देख रहे हैं, ई नहीं है, ई जैसा सिंबल है, बिलोंग्स टू, somebody बिलोंग्स टू। मैं एग्जांपल यहाँ पे ए साइड है, ये 4 एलिमेंट लेके बैठा है, फिर मैं कहा क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ सर प्रेजेंट सर बोलता है, प्रेजेंट सर, 4 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट बिलोंग, तो 4 बिलोंग्स टू ए सेट, एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू ए सेट। तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है। क्या 9 प्रेजेंट है, नो सर, तो कैसे कहें 9 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो इस पे क्रॉस डाल दिया, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा। सेट के अंदर एक और सेट हो, तो वो बात की बात सेकंड क्लास में और सेट पढ़ेंगे आगे। सेट में एक और सेट है तो कुछ और पढ़ेंगे, वो सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। पॉइंट टॉप क्लास पढ़ाई करेंगे कि जो आपको पॉइंट कह रहे सेट सेट वो पॉइंट पे आएगा, वो क्लास नंबर 2 का रोल होता है। ठीक, तो सेट में सेट भी आ सकते हैं, हाँ आ सकते श्योर है, सेट में सेट वापस आ सकता है, वो एलिमेंट काउंट करें, ये पक्की बात। चलो मैं पावर सेट पढ़ाऊंगा, पूछे आने वाली आगे, वो क्लास 2 में आती है। ठीक, हाँ कुछ पूछ रहा हूँ जो आपको मन करे, टाइप नंबर
कोई भी नंबर बोलिए आप, क्या चाहिए वो सब सिखाऊंगा कि मैं कुछ अभी और भी आएंगे, मैं समय आने पर। मैं बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा इसलिए कभी डिस्कस नहीं कर सकता। वहां पे कैपिटल सी यूज करते हैं, नहीं पूरा सी, उनसे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो सब समय आने पर, जिसे हम कहते हैं पेशेंस। जब ईयर एंड होगा ना सर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, पक्का। अभी एक स्लाइड और पढ़ते हैं फिर कॉपी करेंगे, वो सबसे मेन स्लाइड है इस क्लास की आज। सर क्या ये फॉर्म्स ऑफ सेट्स, यानी कितने तरीकों से एक्सप्रेस करते सेट्स को, हाउ मेनी वेज टू राइट द सेट। दो तरीके हैं, पहली फॉर्म होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, बड़ा जी नाम है, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड होती है हमारी यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म। पर नाम याद कर लो फिर मीनिंग बताऊंगा, पहले हैप्पी डाउन नाम बोलने की कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं। सर रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आते हैं मीनिंग पर। सर मतलब क्या है रोस्टर फॉर्म का? वो फॉर्म जिसमें आपको एलिमेंट्स दिखाई दें। सी कौन सी लैंग्वेज है तो दिखाई देंगे ना सर, दिख रहे हैं तो हमको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। मतलब जो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, जैसे आपने लिखा एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं सर, रोस्टर फॉर्म है, दिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो जहां पे एलिमेंट दिख रहे हैं सब दिखाई देंगे सुनते रहिएगा। तो जहां पे एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ से एलिमेंट लिखे गए हैं, विजिबल है, तो रोस्टर फॉर्म। सर सेट बिल्डर क्या होती है? सेम सेट, डिट्टो सेट, एक भी एलिमेंट विजिबल नहीं होगा। सर कहां जाए घूमने, वो एक भी विजिबल नहीं होगा, फिर क्या लिखा होगा उसकी जगह? एक मैथमेटिकल लॉजिक से एलिमेंट लिखा जाएगा। एलिमेंट लिखे नहीं, एलिमेंट मतलब लॉजिक आएगा, लॉजिक, रिलेशन, फॉर्मूला, बहुत सारे वर्ड लिख रहा हूं कैसे, स्टेटमेंट। तो एक ऐसी फॉर्म जिसमें एक भी एलिमेंट विजिबल नहीं होगा, होंगे वही एलिमेंट वो दिखेंगे नहीं, उन्हीं एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जाएगा एक रिलेशन से, लॉजिक से, स्टेटमेंट से, फॉर्मूले से। और सब परफेक्ट हो, चिंता मत कीजिए, पर मैंने सुने कि सेम सेट होगा, एलिमेंट विजिबल नहीं होंगे, उन एलिमेंट की जगह एक मैथमेटिकल लॉजिक आने वाला है। अब क्या होता है पूरे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन, आपको ये सेट दिया गया 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ऑफ कोर्स ये रोस्टर फॉर्म है, जिसमें एलिमेंट दिखाई दें उसमें रोस्टर फॉर्म कहते हैं। हाँ सर, सब क्या सिखा रहे हो आप? मैं सिखा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट अ रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां से ना देख के मैं पूरा एक्सप्रेस करूंगा, आज देखते हैं कि कैसे तैयार करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सब आपने कहा था कि एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? ए इज बोलो इक्वल टू को, ध्यान दे इधर, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ए इज सेट ऑफ एक्स। से एक्स क्या है? ये 2x है, 4 भी x है, सारे एलिमेंट x हैं, तो सभी एलिमेंट को नाम दिया वेरिएबल x, हर एलिमेंट जो दिख रहा है वो x है। ए इज अ सेट ऑफ x, इसको हम कहते हैं सच दैट, जो सिंबल देख रहे हैं ये सच दैट कहते हैं, x सच दैट x इक्वल टू। अब आगे क्वेश्चन मार्क। अब आंसर नहीं चाहिए, आंसर चाहिए नहीं मुझे, अभी नहीं चाहिए, मुझको समझाना है बच्चों को, आंसर नहीं चाहिए मुझे। सच दैट x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। से क्वेश्चन मार्क क्या है? यहाँ पे लॉजिक आने वाला है, फॉर्मूला आने वाला है, इसके लिए इन सभी एलिमेंट्स को हम रीड करेंगे, रीड ऑल द एलिमेंट्स एंड डिसाइड कि किस लॉजिक में, किस फॉर्मूले में इन एलिमेंट बांध सकते हैं अपने। क्या देखा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इवन नंबर कहते हो, इवन से बेटर 2 का मल्टीपल कहो, इवन मत कहो, बेटर 2 का मल्टीपल कहो। ये सब 2 के मल्टीपल हैं, तो ढूंढे लॉजिक कि एलिमेंट 2 के मल्टीपल हैं, तो ये सुन के हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू है एंड 2 का मल्टीपल, 2 इंटू समथिंग इज 2 का मल्टीपल। अब बोलिए प्लीज, मैं पहले मेरी क्लास जब पढ़ा तो कुछ नहीं बोलना, जब पढ़ा तो सारा कुछ नहीं बोलना। 2n, कोई बेटा सेट बंद नहीं करेगा। सर क्यों? सेट बंद कर दो ना, काम हो तो गया अपना, आपने लॉजिक ढूंढ तो लाए अपने, 2 का मल्टीपल।
अगर मैं सेट बंद कर देता हूं 0 मार्क्स मिलेंगे। द सिंपल रीजन इज आपने 2n लिख के छोड़ दिया, अच्छी बात है। अब ये नहीं पता n क्या है। अगर n बाई चांस 0.1 हो गया तो कितना 0.2 का मल्टीप्लाई करके वो दिख ही नहीं रहा। n बाई चांस -5 हो गया तो x -10 हो जाएगा, वो भी दिख ही नहीं रहा। तो सेट बंद मत कर दीजिएगा, बताना पड़ेगा n क्या है। n बिलोंग्स टू यहाँ पे आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यों बताना है क्या नेगेटिव नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, ना जीरो हो सकता। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ बिलोंग वर्ड आ गया और ये आगे कैपिटल N। अब से सेट बंद कर दें, अब तो हो गया ना कि भैया ना नेगेटिव आएगा ना डेसिमल आएगा, फिर 0 मार्क्स मिल गए। अब सुना क्यों, स्मॉल n गया कैपिटल N के पास, वहां पे सारे नेचुरल में पढ़े हैं। तो पहले 1 लेके आया उधार, यहाँ पुट किया, 2 × 1 2, 2 लेके आया 4 हो गया, 3 लेके आया 6 हो गया, 4 लेके आया 8 हो गया, 5 10, 6 लेके आया 12, 7 लेके आया 14, 8 लेके आया 16। सर क्यों एक्स्ट्रा बोल रहे हो, क्यों ना बोलूं। आज बिलोंग कैसे कराया कैपिटल N से, वो थोड़ा रुकेगा, वो तो डिफरेंट एलिमेंट लेके बैठे, वो स्मॉल n 6 भी लेके 7 भी लेके आएगा, फुट 14 हो जाएगा, 8 भी लेगा, तो उसको रुकेगा, वो क्यों रुकेगा। आपको रोकना पड़ेगा, इसलिए सेट बंद मत करना। अब बताना पड़ेगा n कहां तक हो सकता है। n इज लेस देन इक्वल टू कितना 6। अब सेट बंद किया जाएगा 6 या 6 से कम, तो 6 तो 12 मैक्सिमम जाएगा। तो वापस सुनते हैं कि जब a इज सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू, यहां तक तो फिक्स है हर क्वेश्चन में, इसके बाद हमें खुद एलिमेंट रीड करना होता है, वो सिंपल रिलेशन होता है, मुश्किल कभी नहीं आएगा। इतना आएगा कि आप कैप्चर कर सकें। रीड किया और देखा सर 2 के मल्टीपल है, तो लिखा फिर हमने 2 × n, जब 2 × n लिख दिया, आपने n खुद यूज किया है तो बताना पड़ेगा n क्या है। सर बिल्कुल, ये सेमीकोलन को हम कहते हैं, वैसे वेयर नहीं किया तो भी चलेगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया n क्या है। अब n कहां तक है, n लेस देन इक्वल टू 6 से कम, तो 6 लेगा 5 लेगा, सर 5.5 लिया तो ले सकता, बिलोंग कर चुके नेचुरल नंबर से। 6 लेगा 5 लेगा 4 3 2 1, तो 0 लेगा नहीं, हमें पहले सेट करके नेचुरल नंबर से। तो पहला एग्जांपल हुआ, एक और देखते हैं, पक्का हो जाएगा फिर तो। सेकंड क्वेश्चन अगेन गिवन है तुम्हें रोस्टर फॉर्म, 3 9 27 81 243 729 2187, ऑफ रोस्टर फॉर्म है सर। ये सेट बिल्डर फॉर्म चाहिए, a इज सेट ऑफ x सच दैट, यहां तक तो फिक्स है क्वेश्चन में। अब डालते हैं क्वेश्चन मार्क, तो रीड द एलिमेंट्स एंड रेडी प्रिपेयर द लॉजिक। बिल्कुल, तो डोंट से 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल मत कहना कि 6 गायब है 18 गायब है, तो 3 का मल्टीपल नहीं कहेंगे। ध्यान से पढ़ा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, क्या आ रहा है 3 की पावर n आएगा। सबको 3 की पावर से, तो सभी 3 की पावर से हैं, तो लिखना चाहिए हमें 3 की पावर n, और n है ऑफकोर्स। अब 3 की पावर 1 का है, 3 की पावर 2, पावर क्या बोल रहे हैं 1 पावर 2, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n कहां तक, 1 2 3 4 5 6 7, n लेस देन इक्वल टू कितना, n लेस देन इक्वल टू 7, ये कंप्लीट होगा सर्टिफिकेट। तो लेवल इंक्रीज से तो ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो लेवल इंक्रीज करता है ये। थर्ड क्वेश्चन a इक्वल टू, पर ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को, 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 9, 3 अपॉन में 28, 4 अपॉन में 65, 10 अपॉन में 1001। यहां तक फिक्स होता है सच दैट एक्स इक्वल, यहां तक फिक्स है। अब आराम से हर बच्चे देखो एलिमेंट्स को अपने एंड रीड द एलिमेंट्स। एक मौका आपको देते हैं सोचने का। थोड़ी गलती कर, और आसपास था शाबाश, बहुत नियर बाय था। थोड़ा नहीं, परफेक्ट, शाबाश निका। अब मैं समझा दूं कैसे रीड करते कई बार। पहला पॉइंट ये देखा आपने कि आपका हर एलिमेंट
फ्रैक्शन में है, पहले यहां स्टार्ट कीजिए, आपका हर एलिमेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन, हाँ सर एंड फ्रैक्शन, तो कंफर्म हो गया, तो लॉजिक तैयार होगा, वो भी किसमें होगा, फ्रैक्शन, ऐसे पढ़ते हैं, हर एलिमेंट फ्रैक्शन में है तो लॉजिक फ्रैक्शन में होगा। अब मुझे पूरा भरना लॉजिक को, तो सबसे पहले रीड करो न्यूमरेटर्स, ये तो फाइनल हो गया, फ्रैक्शन में आएगा, और पूरा फ्रैक्शन भरने के लिए पहले रीड करते न्यूमरेटर्स को, ऊपर पढ़ो, बस ऊपर पढ़ो, इकट्ठा मत पढ़ो, ऊपर पढ़ो। ये क्या 1 2 3 4 5, बड़े 1 2 3 4 5 गिनती काउंटिंग, तो क्या कह दिया हमने, 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे डिनोट करोगे। अब एन तो कह दिया, अब नीचे बड़ा केयरफुली बहुत लॉजिक समझते हुए कि यार कि नीचे जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के रेस्पेक्ट में कैसे बना, बड़ा सिंपल लॉजिक है, जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जो नीचे नंबर आया है वो ऊपर नंबर रेस्पेक्ट में कैसे तैयार हुआ। अब मैं पहला नंबर पढ़ता हूँ, मैं खुद टीचर कहूंगा ये डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, मैं आगे देखा ये लैंग्वेज फेल हो गई, डबल तो हो ही नहीं रहा, एक एलिमेंट हमें कभी कुछ नहीं रास्ता, सिर्फ पहले क्या डबल हो रहा है, आगे डबल तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ खास क्लियर नहीं होगा। जब 2 एलिमेंट और आगे जाएंगे तो थोड़ा एहसास होना शुरू होता है, हल्का एहसास कि यार ऊपर 3 है, 3 का 28 से क्या रिश्ता हो सकता है, 4 का 65 से क्या रिलेशन हो सकता है, कोई नियर बाय देखो, माइंड यूज कीजिए, भगवान वो माइंड दे रखा आपको, जब यूज कर सकते हैं, बचपना छोड़ दो, 6 7 8 में नहीं हो आप, 11th स्टूडेंट हो, और मेरा मानना है 11th सबसे अच्छी क्लास होती है अपना ग्रो करने के लिए, 12th कोई ग्रो नहीं होता, सच में 12th कोई ग्रो होता नहीं है, तो प्लीज 11th में ग्रो होते हैं। तो सोचो एक बार कि 3 का 28 से क्या रिश्ता है, 4 का 65 से क्या रिश्ता है, 3 का 28 से मुझे आज 27 से पक्का है यार, 3 का क्यूब 27, 4 का 65 डायरेक्ट को रिश्ता नहीं है, वो 64 से पक्का रिलेशन उसका, 4 का क्यूब 64, और लास्ट में साथ कन्फर्म कर दिया 10 है, नीचे 1000 है, और 10 है क्यूब 1000, मैं क्या देख रहे हैं, सब नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पॉइंट पकड़ लिया हमने कि जो नंबर ऊपर है उस नंबर का क्यूब 10। अब वापस चेक करते हैं, अब कंफर्म कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1 + 1, 2 क्यूब 8 + 1 9 हो गया, 3 क्यूब 27 + 1, 4 64 + 1 कंफर्म हो गया, लास्ट में हो ही गया सर 10 का क्यूब 1000 + 1 1001। अब एन तो बताना पड़ेगा, और फिर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर सर, कहां तक है सर, 10 तक ही है, तो पहले पक्का फ्रैक्शन में है, और एक एक बार कंप्लीट द न्यूमरेटर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या बना डिनोमिनेटर। से को हमसे क्रमांक पूछना एक बार, आइए, कोई ऐसे दे रहा हूं, ऑलमोस्ट ऐसे दे रहा हूं, बता दीजिएगा, 2 5/2, 10/3, 17/4, रुक जा यार, रुक जा, 170/13, सब फ्रैक्शन है एलिमेंट, किसी का फ्रैक्शन नहीं है, खुद से डाल दो 1, खुद से डाल दो 1, और समझ जाओ, सब फ्रैक्शन आना था, पहले कौन भरा जाएगा, डिनोमिनेटर जो बोला आसान है, नीचे गिनते आ रही है, तो 3 4 5 6, तो नीचे आने वाला है, बिल्कुल, यहाँ आइडिया होगा 3 का स्क्वायर प्लस, तो कितना n² प्लस, लास्ट चेक कर लो, हाँ 13 का स्क्वायर 169 + 1, और नेचुरल नंबर तो 1 से कहाँ तक 13 तक। तो कोशिश की 3 4 एग्जाम्पल लेके थोड़ा आइडिया लिया जाए, ये अच्छा तरीका था समझाने का, और सब ठीक ठाक एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, जो हम सीख रहे हैं वो अच्छी ट्रेन ले रहे हैं कि रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे तैयार की जाए। सेकंड वर्जन होता है इसका आसान वाला, ये गिवन है सेट बिल्डर गिवन है, हाँ इसे रोस्टर, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देता जल्दी से, हमें गिवन है ये रोस्टर तैयार कर, दिस नो लॉजिक, लॉजिक खुद दे रखा उसने, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कहां से, यहाँ से 10 है 10 से कम, पहले 1 पुट करोगे, तो सेट बिल्डर से रोस्टर, तो छोटा बच्चा डालेगा 3rd 4th क्लास, वैल्यू पुट करनी है, 1 पुट किया ये आ जाएगा, 2 पुट किया आ रहेगा, तो यहाँ से आप पहुंचना आसान है, और यहाँ से आप पूछने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो यहाँ से आगे पहुंचना है तो प्रिपेयर द लॉजिक। तो कुछ 2 तरह के होते हैं, फिलहाल मैं देर सिखा रहा हूँ, डिफिकल्ट से सिखा रहा हूँ, एग्जाम में ज़्यादा आती है, फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर रोस्टर तो कोई भी कर लेगा, कुछ है नहीं इसके अंदर।
तो आप बिल्कुल सर सेकंड स्लाइड, तो मैं फिर रुकूंगा, आपसे डाउट क्लियर करना, फिर मैं लिखने का मौका दूंगा आपको। तो 4 पॉइंट है यहाँ पर। आज 10 नंबर, जो नंबर वाइज पढ़ा रहा हूँ, हम नंबर बोल सके क्लास में। श्योर है? अब तो लिख लेते, हाँ बोलिए बेटा। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ। सर इसको मैं ये ना कह कि मैं तो इंग्लिश लिखने आती हूँ, लिख सकती हूँ, सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13 एक्स इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि -4 भी इवन नंबर होता है, -4 भी इवन नंबर होता है ना यार। तो ऐसे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13, वो इवन नेचुरल तेज कम, तो 12, 10, 8, 6, 2 तो रुक जाएगा। ये बेटर होती है इंग्लिश, ये बेटर होती है। हाँ अब यहाँ पे इंग्लिश कौन सा आ जाएगी, यहाँ तो फॉर्मूला आएगा ना, यहाँ तो कोई इंग्लिश आ रही है, फॉर्मूला आएगा, तो ऑलवेज प्रिपेयर लॉजिक। हाँ एक आध क्वेश्चन चल जाता है इंग्लिश, मैं प्रिपेयर लॉजिक। मैथमेटिकल में क्यों लिखा, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, या फिर आपकी लैंग्वेज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इवन नेचुरल नंबर। मैं लिख दे, चिंता मत, लिखा स्टेटमेंट, सब ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑल्सो जहाँ पॉसिबल है, ठीक है। मैं आपको सामने लिखा स्टेटमेंट, क्या आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मगर सब में कामयाब होनी चाहिए। तो अब आते हैं, तो डाउट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। विद मैं लिखा पहले स्टेटमेंट, यू कैन राइट इन इंग्लिश सम क्वेश्चंस। तो भी को थोड़ा बोरिंग स्लाइड है, लिखनी पड़ेगी, सब नया चैप्टर है, मिस नहीं करेंगे यार। जो आपको आता है, मानता स्कूल में हो भी रखा है, फिर भी लिख लो यार, लिख लो फिर सारे पॉइंट नंबरिंग 1 2 3 करके ना। स्पीड से कॉपी करना, कि लिखना बहुत है, राइटिंग बेकार है, जल्दी लिखो फटाफट, सजावट नहीं करनी ज्यादा। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर दिखाऊं, ये लिखा मीनिंग वर्ड। यहाँ से कंप्लीट करो, फिर उस स्लाइड दिखाता हूँ मैं, इस साइड की।
अब इसके आगे यहाँ पे देखिएगा 10th और 11th पॉइंट। हो गया, मैं स्लाइड 2 पे आ जाऊं क्या? पूछो। अनाया कितना रह गया? फाइन। तो चलो स्लाइड 2 पे जहाँ पे दो बढ़िया फॉर्म्स हैं यार, वो चारों एग्जाम्पल लिखना। मैं दो बड़ा कहता हूँ, पर दो लिख ले अच्छे से, ये बेटर है, बड़ा दिखाई देगा। फिर 2 पॉइंट लिखिए स्टार्टिंग के। अब ये 2 क्वेश्चन लिखिए, थर्ड फोर्थ।
ए इज बोल के सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल दिस, इज बोलते हैं, इक्वल तो नहीं। हाँ, थर्ड स्लाइड पे आएंगे, अब जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, रह गया तो। चलो भाई ठीक है, आगे चलेंगे, काफी देर वेट कर रहा हूँ सबको मैं। स्लाइड नंबर 3 में सुनना ध्यान से, एक ऐसा वर्ड जिसके बिना एंट्रेंस नहीं हो सकती है। ये वर्ड लिखा है, मैं ध्यान सुनिए, 10th में नहीं पढ़ते आप वर्ड, सुन लो ध्यान से। आज इस वर्ड से बर्थ कर रहा हूं, से क्या लिखा, मॉडुलस, सब ध्यान सुनो, फिर पीछे रहो पढ़ाई के अंदर, ये मिस हो गया तो। मॉडुलस शॉर्ट में मॉड कहेंगे, अगर पूरा नहीं बोलना मत बोलो मॉडुलस, मॉड कहेंगे। सिंबल होता है ये दो छोटे से पैरेलल, से वर्क कैसे करता है ये वर्किंग क्या करता है सुनिएगा। ये मॉड है, आप बता दो सर, अंदर -2 है, तुम ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, -2 का मॉड, -2 फिर का लगा के मॉड, तो मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। रिपीट कर सर एक बार, मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो -2 का मॉड कितना, +2, -3 का मॉड +3, -5 का मॉड +5। तो मॉड एक बहुत मेन चीज आगे पढ़ेंगे, मॉड फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन रूप में पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मॉड कैसे वर्क करता है, वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। भाई चेक करो एक बार, ठीक है। अगर से पहले से अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखेगा, जोर से माइनस कर देगा। मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना। सुनते रहिएगा, हाँ सब बिल्कुल समझ आ रहा है। आप कहें -10 का मॉड +10 होता है सर, 10 का मॉड भी कितना होता है, +10। तो मैं आपने क्या सुना, इतना खास नहीं सर कि नाम क्या है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिंबल क्या होता है, ये तो कैसे वर्क करता है, कि अगर अंदर नेगेटिव नंबर पड़ा है तो नेगेटिव नंबर का मॉड इज पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव मॉड अगेन पॉजिटिव नंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट में, इफ अब मॉड में आ गया वेरिएबल, अब मॉड नंबर था कोई, -2 +2 -3 +3, मॉड x इक्वल टू 5, कोई आंसर ना दे, हमें गिवन है, इक्वेशन है, मॉड x इक्वल टू 5 गिवन है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये आंसर मत बोलिए, मैं पूरा ट्रेंड करता हूँ। ये मॉड का सिंबल है, अंदर x रखा हुआ है, रिजल्ट 5 चाहिए, तो मैंने x तो लिखा -5, -5 का मॉड क्या आ गया, 5 है, यानी x वैल्यू -5 चलेगी। मैंने 105 लिखा, बड़ी 5 का मॉड वही 5 है, 5 भी चलेगा, जो x की वैल्यू है, इट कैन बी -5, इट कैन बी +5, दो आंसर हो सकते हैं। अब ये जाएंगे दो आंसर हो सकते हैं। अब मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगा वही लैंग्वेज आप जिंदगी भर बोलेंगे। सो कौन सा लैंग्वेज, बट समय हिंदी में, जब मॉड को हटाते हैं, जब मॉड को हटाते हैं, हटा दिया तो सामने +- आता है। ये लैंग्वेज कभी भूलना मत, अब से लेकर जब तक मैथ्स पढ़ेंगे लाइफ टाइम तक, कि जब मॉड को हटाते हैं तो जो सामने लिखा है वहां +- आता है। जब भी मॉड से फिक्स है ये, एग्जांपल अच्छा से दिखाना, इफ मॉड y + 3 इक्वल टू 12 फाइंड y। ये लैंग्वेज का मुझे आई जो बताया था सर, क्या जब मोड हटाते हैं, हटा दे सर, सामने क्या आएगा, +-। ये फिक्स कर लो जिंदगी भर तक, जब भी मॉड के अंदर वेरिएबल हो, वो सामने को नंबर पड़ा हो, और जब मोड हटाओगे सामने क्या आएगा, +-। तो कैसे सॉल्व कैसे करें,
अब बनेंगे दो केसेस। केस नंबर 1 पहले लेंगे इक्वल टू +12, फिर लाइन डाल के अब ले क्या लेंगे -12। 3 को वहां भेज दिया, y इक्वल टू 9 आ गई सर, 12 - 3। 3 को वहां भेज दिया माइनस का 15। ये दो आंसर आएंगे। सब चेक कर, हम सही निकाले हैं और चेक कराता हूं। से कैसे कराओगे, इस y की वैल्यू को यहां लिखो मॉड में, 9 लिखा, 9 + 3 12 एंड 12 का मॉड 12 सेटिस्फाई कर दिया, सही आंसर है। ये चेक करना है, -15 लिखो, -15 + 3 -12 का मॉड कितना आ गया +12। तो चेक कर, नीट कभी नहीं पड़ेगी आपको, बड़ा सिंपल वर्ड बोल रहा हूं कि जब भी लाइफ में मॉड हटाओगे सामने क्या आएगा प्लस माइनस। मॉड में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, सामने को नंबर होना चाहिए। बस नॉर्मल क्या करता है, बस मॉड नेगेटिव पॉजिटिव करता है, मुझे मॉड में वेरिएबल आता है तो हम क्या बोलते हैं, जब मॉड हटाएंगे तो सामने क्या आएगा प्लस माइनस। तो मॉड में बर्थ किया हमने। से टॉपिक कितना बड़ा ये, जब मैं प्रॉपर मॉड सिखाऊंगा अलग से पूरी क्लास लगेगी कम से कम 1 आवर की। सो क्या 1 घंटा लगेगा, इतना अच्छा टॉपिक है ये, इतना मेन टॉपिक है लाइफ का, ये बहुत कुछ है इसमें, 1 घंटा कम पड़ जाएगा, 1 आवर प्लस लिखा मैंने। तो मॉडलेस लाइफ का सबसे अच्छा फंक्शन माना जाता है, जो सिखाऊंगा फुल ट्रेन एंट्रेंस लेवल पढ़ेंगे, नोट एनसीईआरटी लेवल तक हम पढ़ाएंगे, एंट्रेंस लेवल तक उसको लेके 1 घंटा कम पड़ जाएगा। वही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीबीएसई में एंट्रेंस में भी। तो आज मॉड का बर्थ हुआ है, ठीक है कि मॉड कैसे वर्क करता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर बता के अच्छी लैंग्वेज कि जब मॉड हटाते हैं सर प्लस माइनस, एक नहीं 2 बार सिखा गया कि हैबिट पड़ जाए। मैं दिखाऊंगा स्लाइड को, इस स्लाइड का लास्ट वो पढ़ लेते हैं, आज तो 4 स्लाइड पढ़ेंगे। ये आसान स्लाइड है, यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहले क्या फॉर्म्स ऑफ सेट्स था बेटा, ये टाइप्स की बात कर रहे हैं। पहला भी फालतू बकवास फिर पढ़ा रहा हूँ, कोर्स में है। सर आपने क्या क्यों कहा फालतू बकवास, बस सिंपल रीजन, नहीं पढ़ाऊँ तो भी काम चल जाएगा। आप ही बता देंगे क्या मतलब फाइनाइट सेट का क्या होना चाहिए, क्या मतलब फाइनाइट सेट क्या होना चाहिए, व्हाट इज फाइनाइट सेट, क्या होना चाहिए फाइनाइट सेट, fixed, not fixed, countable. A set having finite number of elements. A set having countable number of elements is finite set. For example, 1 2 3 50 तक फाइनाइट सेट है, रुकेगा आगे, यू कैन काउंट, ठीक है। ये बेकार था एकदम। ऐसे एक और बेकार इनफाइनाइट सेट, सब पता है, a set having infinite number of elements, 2 4 6 8। अगर मैं नहीं रोक रहा तो बाय डिफॉल्ट कहां रहेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स लेगा। ये क्या बन गया आपका इनफाइनाइट सेट। यानी जो हम पढ़ते हैं सारे ये फिक्स सेट्स, ये सारे क्या आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये ऐड जाते रहते हैं। ऑल फिक्स सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स। तो बिल्कुल बेकार टर्म्स थी, बस हाँ सुन लिया आप, ठीक 10 मिनट समझ आ गया सर, तो बहुत यूजफुल टर्म्स नहीं है। एक और सिंपल लैंग्वेज, इक्वल सेट्स। भाई 2 सेट इक्वल कब होते हैं, मैंने ए सेट लिखा x y z, बी सेट लिखा y x z। क्या मैं a इज इक्वल टू बी कह दूं, यस और नो कह दो से, क्यों कह दूं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा, जितना एक तो मैटर करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करेंगे। 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। एक और चीज, उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, x यहां पर x यहां पर है, y यहां पर y यहां पर, ये चीज। क्या अब इस टाइम ए और बी बराबर है क्या, क्यों 3 एलिमेंट यहां पर 3 हो तो गए, तो सिर्फ नंबर एलिमेंट होना वो नहीं, एक चीज और है, उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए सेम। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। फिर कुछ नाम देते हैं कि सेट को, कुछ नाम देते हैं कि वैल्यू सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पर, नाम दिया इसको इक्विवेलेंट सेट्स। काम का नहीं है, बस सिलेबस पढ़ा रहा हूं। क्या होगा इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट उसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे सेम, मगर वैल्यू सेम नहीं होगी। इक्वल सेट होने के लिए उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। काम का नहीं है, बिल्कुल काम का, रद्दी है, रद्दी क्या, रद्दी ने डालती है, रद्दी कहाँ काम आती है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक जाते आते हो क्यों भाई, उनके रद्दी बेचा है, साथ में क्या वो इतने मिलते हैं 100 150 रुपए, कोल्ड ड्रिंक चिप्स आती है, सेम यहाँ पर है, रद्दी है।
काम की नहीं है, कहीं काम नहीं आएगी चीज। हाँ सिलेबस में है, इतना कवर कर लिया। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे वर्ड यूज करो, मुझे पता है, मेरे काम है एंट्रेंस को पढ़ाना आगे जाके, ये कहीं एंट्रेंस काम नहीं आएंगी चीज। अब आते हैं मेन चीज जो हम सुनने बैठे हैं सेट में, ये आपका है मेन नल सेट, जो बहुत यूजफुल है। नल सेट, और नाम दिया बेटे इसको एम्प्टी सेट, एक नाम और दिया इसको वॉइड सेट। तीन नाम से पुकारने वाले हैं यार, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। सब मीनिंग का है क्या है इसका, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। सर एलिमेंट्री मतलब कैसे, ये क्या काय का सेट रहा, एलिमेंट्री लिखा, हाँ सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट सिंबल दिखाया, एलिमेंट नहीं है, खाली हवा, हवा अंदर, तो झूठ लिखते हैं, पागल हो क्या, एक एलिमेंट काउंट कर लिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाना, खाली हवा। तो सर एक सिंबल बना रखा है, इसको हम कहते हैं फाई, प्रोनाउंसिएशन में PHI, फाई से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देने हल्का से इसको, बड़ा सिंपल एग्जांपल, गिव अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, है नहीं। अब सेट का सिंबल बनाया, रेडी थे सेट बनाने के लिए, बनाया सिंबल, एलिमेंट भरने गए, मिला ही नहीं, खाली रह गया नल सेट। इस बैच में राइट अ सेट ऑफ ऑल दिस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th प्रेजेंट इन दिस क्लास, पॉसिबल है नहीं से 11th के बैच और 12th के बच्चे कैसे बैठ जाएगा, दैट इज नल सेट। तो सेट ऑफ ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स वे आर प्रेजेंट इन दिस बैच, है नहीं, तो दैट नल सेट। अब लास्ट पॉइंट इज, फिर कॉपी करेंगे सिंगल टन सेट, सिंगल टन, तो अगर मैं साथ लिखूं, हाँ ठीक है समझ जाएंगे अब। सिंगल टन सेट, सर सिंगल टन का मतलब से पता लग रहा है, मैं ना ही बताया आप, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आएगा, ना दो ना तीन, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, से जैसे सिंगल टन सेट है। अब तो प्रैक्टिकली पढ़ा रहे, इसको क्वेश्चन लेके आई सुनते हैं अच्छे से, आपसे पूछूंगा मैं, आप आंसर देंगे मुझे, से बढ़िया तो आप, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट mod x इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू mod x 5 वेयर x बिलोंग्स टू z, z क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स। से क्या पूछना चाहते हो आप, ये पूछना चाहता हूं, दो क्वेश्चन दिए, संभल के बताना, सोच समझ बताना कि इन दोनों में से कौन सा सिंगल टन सेट है और कौन सा नहीं है, रीजन के साथ, क्यों है। ए सिंगल टन सेट है और बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। द रीजन इज, साहब की लैंग्वेज काम आएगी कि मॉड हटाएंगे से प्लस माइनस आएगा, हटाए मॉड एक्स आ गया प्लस माइनस 3, सो दो एलिमेंट अगर प्लस और माइनस, दो एलिमेंट तो होते हैं सिंगल टन सेट में। एक अब देखा बगल में कुछ लिखा हुआ था, नेचुरल नंबर था, +3 -3, क्या रिजेक्ट कर दिया, -3, क्यों एक्स क्या है नेचुरल नंबर, तो एक ही रहेगा, कौन सा, 3, ये लिखा रहेगा इसके अंदर। आए दो एलिमेंट थे, मुझे एक मना करवा दिया, एक एलिमेंट रह गया, यहाँ पे गए +-5, तो ध्यान दे इसमें बता रहा हूँ, हाँ शाइन ध्यान दे ले, दे दे ध्यान दे ले, तो पीछे रह रहे हो, मॉड x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू +-5, +5 -5 भी सर दोनों रखूं, इसको हटा दूं, देखा ये इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, दोनों रखने पड़ेंगे, आपको एलिमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि सेट के अंदर -5, -5 दैट इज नॉट अ सिंगल टन। तो कोशिश की जो मोड पढ़ा था रिलेट कर सके इस वर्ड के साथ, सिंगल टन के साथ, तो मॉडल राइज हो गया और वर्ड क्लियर हो गया अच्छे से। तो जल्दी कॉपी कर लीजिएगा, ये मॉड थोड़ा कॉपी कर लीजिएगा, नया फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये जो कॉपी कीजिएगा मॉडल्स। ये वर्किंग हटा सकते हो, इसको सबसे हटा सकते, वर्किंग है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, एब्सोल्यूट, अगर थोड़ा अच्छा मैथ्स पढ़ाते हो तो जो है ना -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 2, तो जब भी एब्सोल्यूट बोलते हैं वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन कंसीडर एब्सोल्यूट वैल्यू। कुछ और बताइए, आप कुछ पूछ रहे हो सब,
मॉडल देखो ऐसा लग रहा है जैसे प्लस माइनस 2 होता है, तो उसका 2 और प्लस माइनस 2 बस 2 है। करो स्टार्ट चेंज, लिख लिया सबने ना, लिख फट पक्का लिख। अच्छा आगे 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 बढ़ गई। इसमें ना ये मत लिखना फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पे कहा रही, ये दो लिख लो, नल और सिंगलटन सेट, या मैक्स इक्वल सेट लिख लो, इसकी नीड नहीं है यार। अगर दिखाना है तो ये फिर चल जाएगा ठीक ठाक है। इक्वल सेट्स, नल सेट एंड सिंगलटन सेट, ये तीन वर्ड बहुत हैं यार। वॉइड, VOID कहते हैं नल एंड वॉइड कहते हैं ना, इसको वॉइड नाम दिया, खत्म है खाली। सेट की ब्रैकेट लगाया तो उसके अंदर फायर डाला तो ये नहीं वो सेट में से वो नहीं है, तो ये मत दिखाना, ये नहीं, ये नल सेट नहीं है, ये खुद इसको सेट है, इसको सिंबल जरूरत नहीं है, इसको सिंबल की जरूरत नहीं है, तो ओनली फाइव दिखाएंगे। 5,1 लिखता है तो उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा। किसमें 5,1 लिखता है सेट पे, तो जो है एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, तो वो सब पावर सेट में है, चिंता मत करो आप फिर कह रहे हो। 5 भी एक एलिमेंट। हाँ वो सब सिखाऊंगा, वो पावर सेट में आएगा, वो जो आप कह रहे हो ना बेटा, वो सब चीज आएंगी क्लास नंबर 2 में। हाँ जी लिख लो, इक्विवेलेंट से लिखो, आप दिखाई दो तो लिख दे, इफ n of a is equal to n of b, then sets are equivalent sets. If n of a is equal to n of b, equivalent set, for example a सेट के अंदर लिखा है 1 2 3, b में लिखा है x y z, तीन तीन एलिमेंट्स हमारे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है पक्का। तो ये थी आपकी आज की क्लास, और वर्कशीट देखते हैं कितनी बच्ची कम ना पड़ जाए यार। If n of a is equal to n of b, then their equivalent sets, for example a सेट में लिखा है 1 2 3, b में लिखा हुआ x y z, तीन एलिमेंट वैल्यू सेम नहीं है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। यार कम ना पड़ जाए बस, हो भी सकती है। तो यार ये मैं वर्कशीट दे रहा हूँ, उसमें 15 क्वेश्चन है, ऑफकोर्स बड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे, आसान क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत अच्छी वर्कशीट है, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आप ट्राई सारे करेंगे, डाउट्स पक्का आएंगे, बिल्कुल आपको पता है कि सबको डाउट्स ले जाते हैं कि बच्चे के आप एक बच्चे, तो ट्राई पक्का करके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन मतलब कि आप देखेंगे तो घर
तो ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, मैं मैसेज कर दिया, मैं भूल रहा हूँ पीडीएफ। तो वर्कशीट है श्रेया, आरव, कनव एंड मेहुल, और रिकॉर्डिंग प्लस देख रहे हैं सब बच्चे, तो उम्मीद कर सकूँ सेट्स एक बेसिक क्लास स्टार्ट की वो कुछ ठीक ठाक कवर कर ली। तो क्लास नंबर 2 का लेवल और इंक्रीज होगा। तो वर्कशीट मेरे पास देख रहे हैं पिंक कलर की, आप इससे पीडीएफ में से मंगवा सकते हैं, मैं भेज दूंगा आपको, और नेक्स्ट क्लास में ट्राई करना ऑफलाइन आने की। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे कृष्ण।